हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री, और जिसमें चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलैटरल हमने स्टार्ट किया था। और पिछले लेक्चर वीडियो में हमने क्वाड्रिलैटरल का इंट्रोडक्शन एंड 2 थ्योरम भी देखे थे। इस लेक्चर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 5.1। प्रैक्टिस सेट 5.1 का पहला एग्जांपल है, दैट इज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम WXYZ। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। इसे हम नाम दे देंगे WXYZ। WXYZ में XYZ है, XYZ आपको लिखना है 135 डिग्री का। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम WXYZ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ पे ये जो डायगोनल है दैट इज XZ, पहली डायगोनल XZ, ये हो गई आपकी XZ डायगोनल, एंड दूसरी डायगोनल दैट इज WY, ये हो गई WY। दो डायगोनल यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है एट पॉइंट O, ये आपको गिवन है। आफ्टर दैट इफ एंगल XYZ, यहाँ पे जो XYZ है, XYZ ये है 135 डिग्री का, ठीक है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल XWZ, मतलब XWZ आपको फाइंड करना है, XWZ आपको फाइंड करना है। एंड एंगल YZW, दैट इज YZW, ये भी एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल WXYZ। WXYZ इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे XYZ, WXYZ ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब ये गिवन होने के बाद वी नो दैट opposite angles of a parallelogram are equal. We know that opposite angles of parallelogram are equal, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल XYZ इज इक्वल टू एंगल XWZ। ये वाला एंगल इस एंगल को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बिकॉज बोथ आर अपोजिट एंगल एंड पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो इसीलिए हमने XYZ इक्वल दिखाया XWZ को। लेकिन बट एंगल XYZ यहाँ पे आपको गिवन है 135 डिग्री का, ठीक है। XYZ आपको 135 डिग्री का है। अगर XYZ 135 का रहता है तो XWZ भी क्या रहेगा, 135 का रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल एंगल दिखाए। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एंगल XWZ इज इक्वल टू 135। ये यहाँ पे आपको पहला एंगल मिल चुका है, दैट इज एंगल XWZ, ठीक है। आफ्टर दैट अब आपको यहाँ पे YZW फाइंड करना है, YZW, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल XYZ प्लस एंगल YZW is equal to 180 degree because it is a adjacent angle. Sum of adjacent angles of parallelogram is 180 degree, ठीक है। एडजेसेंट एंगल, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल की एडिशन 180 डिग्री आती है। तो ये वाला एंगल इस एंगल को क्या रहेगा, एडजेसेंट रहेगा, बिकॉज इस पैरेललोग्राम में ऐसा अगर एक आधा पैरेललोग्राम रहता है
तो ये एंगल इस एंगल को एडजेसेंट रहेगा और इन दोनों की एडिशन 180 आएगी, या फिर ये एंगल इसको एडजेसेंट रहेगा, इसके भी एडिशन 180 आएंगी, ये एंगल इसको एडजेसेंट, इसकी एडिशन 180। ठीक है, तो कोई भी आपको दो एडजेसेंट एंगल लेने हैं और उसकी एडिशन 180 लिखनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है मैं इसे रब करके लिखता हूं, एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू है 135 डिग्री, 135 प्लस एंगल वाई जेड डब्ल्यू एज इट इज, एंगल वाई जेड डब्ल्यू एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखी एंड ये जो वाई जेड डब्ल्यू एज इट इज इक्वल टू 180 एज इट इज, एंगल वाई जेड डब्ल्यू एज इट इज इक्वल टू 180 और ये जो प्लस है इधर अगर हमने लिखा तो वो माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस 135 एंड एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 135 दैट इज 45 डिग्री। आपको यहाँ पे वाई जेड डब्ल्यू फाइंड करने को कहा था, तो वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू आएंगी बच्चों 45 डिग्री। तो इस प्रकार हमने ये दो एंगल यहाँ पे फाइंड किए। ठीक है, आफ्टर दैट आपको दिया हुआ है लेंथ ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो ओ ए है, लेंथ ओ वाई कहाँ पे, हाँ यहाँ पे वाई है, तो ओ वाई की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो आपको डब्ल्यू वाई मतलब डब्ल्यू से लेके वाई तक आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, अब डब्ल्यू वाई लेंथ डब्ल्यू वाई ये है ट्वाइस ऑफ लेंथ ओ वाई। ठीक है, जितनी भी लेंथ ओ वाई की है उसके डबल क्या है, डब्ल्यू वाई की लेंथ है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं ओ वाई इज इक्वल टू हाफ डब्ल्यू वाई। ठीक है, डब्ल्यू वाई ओ वाई के क्या है, दुगनी है, दुप्पट है, ट्वाइस है। तो लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ओ वाई की वैल्यू आपको दी है 5, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10, लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई आएंगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे ये जो आपका एग्जाम्पल 1 है ये एग्जाम्पल यहाँ पे कवर किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी नाम का, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ए बी सी एंड डी। इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी एंगल ए इज इक्वल टू 3x प्लस 12 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2x माइनस 32 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी एंड डी। मतलब आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो x दिख रहा है आपको, इस x की भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंड एंगल C एंड एंगल D भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलैटरल ABCD यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B is equal to 180 degree because sum of adjacent angles of parallelogram is 180 degree। ठीक है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल की सम एडिशन कितनी आती है, 180 डिग्री आती है। ठीक है, बट एंगल ए की वैल्यू आपको दी है, एंगल ए की वैल्यू है 3x प्लस 12। ठीक है, प्लस एंगल बी की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 2x माइनस 32 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू आपको गिवन है 2x माइनस 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे 3x प्लस 12 प्लस एज इट इज, एंगल बी की वैल्यू पुट की 2x माइनस 32 और इज इक्वल टू 180 एज इट इज। अब 3x प्लस 2x दैट इज 5x एंड 12 माइनस 32 दैट इज माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x माइनस 20 को अगर इज इक्वल टू वो सामने अगर माइनस 20 को इज इक्वल टू के
उस साइड में अगर हमने भेज दिया तो 180 एज इट इज एंड माइनस को लिखा +20, दैट इज 5x इज इक्वल टू 200, 180 + 20 दैट इज 200, x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, उधर चला या मतलब डिवाइड हो चुका है, एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे 40 डिग्री, 200 अपॉन 5 दैट इज 40 डिग्री। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 40 डिग्री। देयरफॉर अगर x की वैल्यू 40 डिग्री आती है तो एंगल A की वैल्यू है आपके पास गिवन 3x + 12, ठीक है। तो उस प्रकार 3 इंटू x की वैल्यू 40 दैट इज 40 + 12, 40 3 जा 120 एंड 120 + 12 दैट इज 132 डिग्री। एंगल A की वैल्यू आएंगी 132 डिग्री, 132 डिग्री। और उसी प्रकार एंगल B आपको दिया हुआ है 2x - 32 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज वैल्यू ऑफ x इज 40 - 32, 42 जा 80 - 32 दैट इज 48 डिग्री। एंगल B की वैल्यू आएंगी 48 डिग्री, ठीक है। अब आपको एंगल C एंड एंगल D फाइंड करने को कहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या रहती है, अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। सिंस क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, एंड वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एंगल A को अगर एंगल C इक्वल है और एंगल A की वैल्यू 132 है, तो देयरफॉर एंगल C भी क्या रहेगा, 132 डिग्री रहेगा। और यदि एंगल B को एंगल D इक्वल है और एंगल B की वैल्यू 48 है, तो एंगल D भी क्या रहेगा, यहाँ पे 48 डिग्री रहेगा। और आपको यहाँ पे एंगल C एंड एंगल D फाइंड करने को कहा था, तो हमने यहाँ पे एंगल C एंड एंगल D की भी वैल्यू फाइंड की एंड x की भी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की। इस तरह यह था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। देखिए बेटा, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है, पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया है पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 150। पेरीमीटर किसे कहते हैं बच्चों, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब अगर AB 5 है तो CD भी 5 रहेंगी, एंड AD अगर 8 रहती है तो BC भी क्या रहेंगी, 8 रहेंगी। और अगर यदि मैंने यहाँ पे कहा कि इसका पेरीमीटर कितना है, तो आपको सम ऑफ ऑल साइड मतलब 5 + 8 आपको करना होगा, दैट इज 5 + 8 13 एंड 5 + 8 दैट इज 13 एंड 13 दैट इज 26 ये हो गया इस क्वाड्रिलैटरल का पेरीमीटर, ठीक है। तो जैसा कि पेरीमीटर यहाँ पे 26 हो रहा है, तो यहाँ पे आपको गिवन है पेरीमीटर ऑलरेडी इस क्वाड्रिलैटरल का, इस पैरेललोग्राम का ऑलरेडी पेरीमीटर है 150, ठीक है। अब उसके बाद वन ऑफ इच साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड दूसरे साइड से क्या है, 25 से ज्यादा है, 25 सेंटीमीटर से क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए AB अगर 10 सेंटीमीटर रहती है तो अदर साइड रहेंगी 35, बिकॉज छोटी साइड जो है, छोटी साइड
बड़े साइड से क्या है, कम है, या फिर बड़ी साइड ग्रेटर साइड छोटे मतलब स्मॉलर साइड से क्या है 25 से ज्यादा है। ठीक है, वन साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, स्मॉलर साइड ग्रेटर साइड से क्या है 25 से कम है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रेटर साइड, जो भी ग्रेटर साइड मतलब कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे एडी क्या है, ग्रेटर साइड है, तो एडी अगर 100 रहती है, एडी अगर कंसिडर कीजिए कि एडी 100 है तो ए भी रहेंगी 75, बिकॉज छोटी जो साइड है, छोटी साइड या फिर बड़ी साइड जो है, बड़ी साइड छोटे साइड से क्या है 25 से ज्यादा है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अब यहाँ पे ग्रेटर साइड कितनी है, स्मॉलर साइड कितनी है, ये हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर साइड को कंसिडर करेंगे एक्स से, स्मॉलर को कंसिडर करेंगे एक्स से, एंड ग्रेटर को कंसिडर करेंगे, ग्रेटर को कंसिडर करेंगे एक्स प्लस 25 से। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि जितनी भी स्मॉलर साइड रहेंगी उससे ज्यादा 25 से ज्यादा क्या रहेंगी, ग्रेटर साइड रहेंगी। ठीक है, तो मैं स्मॉलर साइड को लिखता हूं एक्स, यदि ए बी एक्स है तो सी डी भी एक्स रहेंगी, और ए डी एक्स प्लस 25 है, एक्स प्लस 25 है, तो बी सी भी क्या रहेंगी, एक्स प्लस 25 रहेंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्मॉलर को x से कंसिडर किया एंड ग्रेटर साइड को x प्लस 25 से कंसिडर किया। अब यहाँ पे पेरीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, पेरीमीटर आपको गिवन है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट perimeter of parallelogram is equal to sum of all side। ठीक है, sum of all side। अब perimeter of parallelogram आपको 150 दिया हुआ है, is equal to sum of all side। अब sum of all side means जितने भी यहाँ पे साइड है इन चारों की आपको क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो x प्लस 25 प्लस x प्लस 25 दैट इज 150 इज इक्वल टू x प्लस x प्लस x प्लस x दैट इज 4x एंड 25 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज 50। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 150 है एज इट इज, और ये प्लस 50 को अगर हमने यहाँ पे लिखा तो माइनस 50 आपको लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 4x एज इट इज, 150 माइनस 50 दैट इज 100 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, दैट इज, अब यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लीकेशन में है, अगर हमने इधर लाया तो वो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 मीन्स 25। x की वैल्यू यहाँ पे 25 आई है, मतलब स्मॉलर इज इक्वल टू x, मतलब स्मॉलर साइड यहाँ पे कितनी है, x की वैल्यू 25, मतलब स्मॉलर यहाँ पे 25 है, स्मॉलर इज इक्वल टू 25। ठीक है, स्मॉलर यहाँ पे 25 एंड ग्रेटर x प्लस 25 को हमने कंसिडर किया था, ग्रेटर को हमने कंसिडर किया था x प्लस 25 को, तो ग्रेटर रहेंगी 25 प्लस 25 दैट इज 50। तो स्मॉलर साइड 25 एंड ग्रेटर साइड 50 यहाँ पे रहती है। तो आपको फाइंड लेंथ ऑफ ऑल साइड फाइंड करने को कहा था, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 25, सी डी इज इक्वल टू 25, ए डी इज इक्वल टू 50 एंड बी सी इज इक्वल टू 50। तो इसी प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.1 के 3 एग्जाम्पल कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम इसी प्रैक्टिस सेट 5.1 के नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में।
जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।